उदाहरण दिया गया है जिसने कई बार चोटें झेली, लेकिन उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और अगली बार जोखिम को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया। इसी तरह एक अंडर वाटर केव एक्सप्लोरर ने कई खतरनाक मिशनों के दौरान सीखा कि जोखिम के बीच साहस से अधिक सही निर्णय लेने की क्षमता जरूरी होती है। जोखिम लेने के लिए सही मानसिकता विकसित करना। हैरिस बताते हैं कि जोखिम उठाने वालों में कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं। 1. वे डर को समझते हैं लेकिन उससे नहीं डरते। वे मानते हैं कि डर एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, लेकिन उसे नियंत्रण में रखना जरूरी है। 2. वे अपने कौशल का लगातार अभ्यास करते हैं। सफलता किसी भी क्षेत्र में अभ्यास और तैयारी से ही आती है। 3. वे अनिश्चितता में भी ठंडे दिमाग से निर्णय लेते हैं। घबराहट से बचने और सही निर्णय लेने के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं। 4. वे अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाते हैं। जोखिम के समय मानसिक और शारीरिक मजबूती सबसे बड़ा हथियार होती है। क्या हम अपने जीवन में हैवी मेटल की रणनीति अपना सकते हैं? जोखिम केवल साहसी लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हम सभी को अपने जीवन में समझदारी से जोखिम लेना सीखना चाहिए। चाहे वह नौकरी बदलने का निर्णय हो, नया बिजनेस शुरू करना हो या कोई व्यक्तिगत चुनौती स्वीकार करनी हो, हर बड़ा कदम जोखिम से जुड़ा होता है। हैरिस के अनुसार जोखिम को समझदारी से उठाने की प्रक्रिया हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल बना सकती है। जोखिम उठाना केवल लापरवाही नहीं, बल्कि गहरी सोच, तैयारी और अनुशासन का खेल है। अपनी जिंदगी में जोखिमों को सही तरीके से अपनाएं और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हिम्मत दिखाएं। शेड गाइज उन असाधारण व्यक्तियों की कहानियों पर केंद्रित है जो अपने जुनून और रचनात्मकता के कारण दुनिया के सबसे बड़े जोखिम लेने वाले बने। यह विशेष रूप से उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है जो सीमित संसाधनों में भी नए आविष्कार करने और असंभव को संभव बनाने का साहस रखते हैं। शेड गाइज उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया एक अनौपचारिक शब्द है जो अपने गैराज, वर्कशॉप या शेड में रहकर अनूठे आविष्कार और प्रयोग करते हैं। ये लोग आमतौर पर वैज्ञानिक नहीं होते, लेकिन उनकी जिज्ञासा, धैर्य और रचनात्मकता उन्हें न केवल महान खोजकर्ता बनाती है, बल्कि उन्हें कई बार अत्यधिक जोखिम उठाने पर भी मजबूर करती है। ये वे लोग होते हैं जो पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं और अपने तरीकों से प्रयोग करके नई चीजों को विकसित करते हैं। वे अक्सर समाज द्वारा दिए गए सुरक्षित और स्थिर रास्ते से हटकर कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। हैरिस इस अध्याय में यह स्पष्ट करते हैं कि आविष्कार और खोज में जोखिम एक अनिवार्य तत्व होता है। यदि कोई व्यक्ति नए विचारों को लागू करना चाहता है, तो उसे विफलता, असफल प्रयोग और संभावित खतरों के लिए तैयार रहना होगा। इस अध्याय में ऐसे कई शेड गाइज की कहानियां दी गई हैं जिन्होंने सीमित संसाधनों में रहकर बड़े आविष्कार किए और समाज में बदलाव लाया। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 1. होममेड रॉकेट वैज्ञानिक। एक व्यक्ति जिसने अपने गैराज में छोटे रॉकेट बनाने शुरू किए और धीरे धीरे उसने ऐसी तकनीक विकसित की जो बड़ी स्पेस एजेंसियों के लिए भी उपयोगी साबित हुई। 2. अंडर वाटर एक्सप्लोरर। एक गोताखोर जिसने परंपरागत उपकरणों से अलग जाकर नए तकनीकी उपकरणों का आविष्कार किया और पानी के भीतर अनुसंधान को एक नई दिशा दी। 3. मोटर स्पोर्ट्स इंजीनियर। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पारंपरिक इंजीनियरिंग शिक्षा न होने के बावजूद नए तरह की रेसिंग कारों और मोटर बाइकों का निर्माण किया। क्या चीज इन लोगों को जोखिम लेने के लिए प्रेरित करती है? शेड गाइज केवल शौकिया वैज्ञानिक नहीं होते, बल्कि वे अपनी जिज्ञासा और जुनून के कारण असाधारण बनने की क्षमता रखते हैं। इन लोगों के लिए जोखिम केवल एक बाधा नहीं, बल्कि एक अवसर होता है। इस अध्याय में कुछ प्रमुख पहलुओं पर ध्यान दिया गया है जो इन जोखिम लेने वालों को खास बनाते हैं। 1. जिज्ञासा। ये लोग हमेशा नई चीजों को सीखने और समझने के इच्छुक रहते हैं। 2. साहस। वे विफलता से डरते नहीं हैं और बार बार असफल होने के बावजूद प्रयोग जारी रखते हैं। 3. अनुशासन। वे प्रयोगों को लगातार दोहराते हैं और सही समाधान खोजने तक हार नहीं मानते। 4. आत्मनिर्भरता। वे अपने संसाधनों और ज्ञान का उपयोग करके समस्याओं का समाधान खोजते हैं। 5.
गणनात्मक